ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हर। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। स्नेही दर्शकों, इस ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नहीं दो ग्रहों के ट्रांजिशन के विषय में। जी हां प्रिय दर्शकों, युवराज बुध जो वाणी के कारक भी होते हैं, धन और संपदा के कारक भी होते हैं, यह बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। यही बुध ग्रह 11 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक अपने परम मित्र शनि की कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मान और सम्मान के कारक ग्रह, पिता का जिनको स्थान प्राप्त है, राजकीय सत्ता के जो कारक होते हैं, वह ग्रह जिनको सूर्यादि नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त होती है, जो ग्रह सिंह राशि के स्वामी हैं अर्थात सूर्य ग्रह, यह भी 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक अपने पुत्र शनि के एक राशि से निकलकर दूसरी अर्थात कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्तमान अवधि में शनि ग्रह स्वयं कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब कुंभ राशि में एक और जहां त्रिग्रही योग बन रहा है, तो वहीं सूर्य और बुध के मिलन से बुधादित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। प्रिय दर्शकों, सूर्य और बुध ग्रह का कुंभ राशि में इस राशि परिवर्तन से आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव? यह गोचर का जो परिवर्तन है, यह देव और दैत्य दोनों लग्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस क्षेत्र में आपको इस अवधि में रखनी होगी सावधानी, किस क्षेत्र में आप अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस अवधि में अपनी राशि के अनुसार कौन से विशेष उपाय। जी हां प्रिय दर्शकों, विलंब न करते हुए आइए जानते हैं कि कैसा प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर सूर्य और बुध के कुंभ राशि में प्रवेश करने से। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, सूर्य आपके लिए होते हैं अष्टमेश के स्वामी, और कहा जाता अष्टम भाव सबसे हिडन भाव होता है। तो वहीं बुध ग्रह आपके लिए भाग्येश के साथ षष्ठेश के कारक भी होते हैं। अब इन दोनों की युति है आपके द्वितीय अर्थात धन भाव। अचानक कोई भी निर्णय ना लें। 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक ऋण लेने अथवा देने से आपको बचना चाहिए। सोच समझकर निवेश करें। इस अवधि में जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। यदि आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं तो यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक है। यदि आप आध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो इस अवधि में भक्ति और उपासना में आपका बहुत मन लगेगा। लेकिन इस अवधि में आपको खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। सोच समझकर निवेश करना होगा। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखना होगा, और भाग्य के भरोसे न रहते हुए कर्म पर अधिक ध्यान देना होगा। मकर राशि के जातकों को 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको दुर्वार्पण करनी चाहिए, और साथ ही साथ श्री गणपति अथर्वशीष के लिए आप पाठ कर लेते हैं तो निश्चित यह अवधि आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए सप्तमेश के स्वामी होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बुध ग्रह आपके लिए पंचमेश के साथ अष्टमेश के स्वामी भी होते हैं।
अब इस सूर्य और बुध की युति आपकी स्वयं की राशि में बन गई है। अद्भुत शुभ संयोग आपके लिए। एक और चटमगनी और परिवाह के योग बन रहे हैं आपके। तो यदि विवाहित हैं तो इस अवधि में जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के संयोग से हर उलझन से आप बाहर होंगे। संतति से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। अचानक धन लाभ के आपके योग बन रहे हैं। गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचने की परम आवश्यकता है। जो कुंभ राशि की मातृशक्ति है और वो गर्भस्थ यदि अवस्था में चल रही हैं तो इस अवधि में उनको अपने गर्भस्थ शिशु की अत्यधिक देखभाल करनी होगी। कुंभ राशि के जातकों को 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक नित्य गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और बुधवार के दिन विशेष रूप से पालक के ऊपर पुरुष से हल्दी और शहद छिड़क कर यदि आप गौ माता को खिलाते हैं तो निश्चित यह अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं षष्ठेश के स्वामी, तो वहीं बुध ग्रह आपके लिए होते हैं चतुर्थ परिवार और सप्तम भाव। बहुत महत्वपूर्ण होता है ये जीवन साथी अथवा जीवन संगनी, पार्टनरशिप का कारक भी होता है। आपके चतुर्थी, सप्तमेश और षष्ठेश के स्वामी सूर्य और बुध की युति बन रही है आपके द्वादश भाव, और द्वादश भाव हर तरह से हानि का भाव होता है। ज्योतिष में कहा जाता है 12th हाउस अर्थात एवरीथिंग इज लॉस, हर तरह से हानि। तो इस अवधि में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शारीरिक क्षेत्र में आपको अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। परिवार के सदस्यों को रोग और व्याधि की चिंता आपको परेशान कर सकती है। यदि जीवन साथी अथवा जीवन संगनी से आपके मतभेद चल रहे थे तो इस अवधि में बहुत ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है, अन्यथा यह मतभेद आपको अलगाव की ओर ले जा सकते हैं। तो सतर्क रहने की जरूरत है। रोड रेंज से संबंधित घटनाओं से भी आपको सतर्क रहना होगा, लेकिन यदि आप देश से विदेश जाना चाहते हैं, घर से दूर जाकर अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। परिवार के सदस्यों की रोग और व्याधि की चिंता भी आपको परेशान कर सकती है, सतर्क रहें। पिता के साथ मतभेदों से भी आपको अलर्ट रहना होगा। मीन राशि के जातकों को निरंतर 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक नित्य मंगलवार के दिन अथवा रविवार के दिन लाल फल मंदिर में अर्पण करें, और यदि किसी महात्मा को इस अवधि में आप गेरुआ वस्त्र यदि भेंट करते हैं तो निश्चित यह अवधि आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी और हर तरह से उलझन से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, 12 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक एक और जहां सूर्य और बुध की युति से कुंभ राशि में बुधादित्य योग बन रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सूर्य और शनि की युति भी रहेगी 14 मार्च तक कुंभ राशि में। गोचर में यह ट्रांजिशन लगभग मेष से मीन सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी सिद्ध होगा। आपकी राशि के अनुसार जो विशेष उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, यदि आप श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से और दृढ़ विश्वास के साथ यह उपाय करते हैं तो निश्चित यह अवधि आपके लिए भी विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 3, 981882
27053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।